नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 6th चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद मेंबर एंड टुडेज टॉपिक इज लेटर रिलेटेड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आज के वीडियोस में हमें देखना है लेटर रिलेटेड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। कंपनी का नाम सबसे पहला लिखा जाएगा अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देन रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम लिखा जाएगा 30 अनमोल निवास, जेएम रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400020। CIN नंबर L30408 MH2003 PLC 110845। देन फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर्स, राइट हैंड साइड में वेबसाइट, ईमेल एंड डेट। तो ये जो फॉर्मेट है आप एक तरीके का एक फॉर्मेट ठीक से बाय हार्ट कर लीजिए। कोई भी लेटर आएगा तो आप एक ही तरीके का कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, CIN नंबर, फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल लिख सकते हैं, बट डेट आप प्रॉपर लिखना ज़रूरी है। सो अभी जो डेट लिखा है 7 मई 2019, मिसेज ज्योति सुरती को ये लेटर लिखा जा रहा है। 12 लक्ष्मी निवास, अम्रपाली मार्ग, बैंड्रा, मुंबई 40050। सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। सो डिविडेंड पे किया जा रहा है ऑन इक्विटी शेयर्स। ये शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये ये बताया गया है। डियर मैडम, I am instructed by the board of director to convey to you that in the 31st annual general meeting held on 20th April। देखिए यहाँ डेट इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ऊपर जो आपने डेट लिखा है वो 7 मई लिखा है। देन अभी जो डेट लिख रहे हैं ये आप 20th अप्रैल लिख रहे हैं। सो जो लेटर लिखने का डेट है वो है 7 मई, बट जो AGM हुआ था उनका वो 20th अप्रैल में ही हुआ था और ये 20th अप्रैल में डिसीजन लिया है कि फाइनल डिविडेंड एट 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सो कंपनी का जो बोर्ड जो AGM हुआ है 20 अप्रैल को, उसमें ऐसे डिसीजन लिए कि शेयर होल्डर जो है उन्हें 2.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स क्या किया जाएगा, डिविडेंड पे किया जाएगा। योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसके लिए सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, ये कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है और ये सभी कंपनी ने ठीक से फॉलो किया है, ऐसे लेटर में लिखा जा रहा है। डिटेल ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर एज फॉलो। सो 1 to 7 जो कॉलम्स है ये प्रॉपरली ध्यान में रखना है। फर्स्ट कॉलम में रजिस्टर फॉलियो नंबर, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ शेयर, आपके पास कितने शेयर्स आपने लिए थे, डिस्टिंक्टिव नंबर, ये डिस्टिंक्टिव नंबर आप 1 to 100 भी लिख सकते हैं, अगर 100 शेयर्स है तो 1 to 100 भी लिख सकते हैं। देन डिविडेंड वारंट का नंबर, ग्रॉस डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास 100 शेयर से और हर एक शेयर के पीछे 2.5 रुपीज मिल रहा है, तो ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा 250 रुपीज, क्योंकि पर शेयर जो डिविडेंड है वो कितना है 2.50। सो इनकम टैक्स TDS नील है, इनका TDS नहीं काटा गया है। नेट डिविडेंड भी रहेगा 250। सो 1 से लेके 7 जो कॉलम है इसको आप प्रॉपरली ध्यान में रखना है। द डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विथ, प्लीज डिटैच मतलब कि ये लेटर के साथ डिविडेंड वारंट जो जोड़ा हुआ है उसको आप फाड़ लीजिए। डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन, परफोरेटेड मतलब ऐसे डॉटेड लाइन होता है, तो आप उस डॉटेड लाइन के जगह पे आपको वो डिविडेंड वारंट फाड़ लेना है।
उसमें आपका डिविडेंड कितना है ये आपको दिखेगा। तो डिविडेंड वारंट एक चेक की तरह होता है। योर्स फेथफुली फॉर अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइंस सेक्रेटरी, और एनक्लोजर दिया है। देखिए यहाँ एनक्लोजर मीन्स ये लेटर के साथ क्या जोड़ा गया है, तो डिविडेंड वारंट जोड़ा गया है, जो आपको ये लेटर के साथ ही होगा, उसको आपको फाड़ के लेना पड़ेगा। सो दिस इज द लेटर विच इज रिलेटेड विथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। बट कभी कभी कंपनी ईसीएस करती है, एनईएफटी करती है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो होता है कि जो कंपनी के पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिविडेंड कंपनी पे करती है, तो ये डिविडेंड कंपनी ईसीएस के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देती है। सो ये लेटर भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ कंपनी का नाम दिया है गुरुसाई लिमिटेड। सेम तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस, सीआईएन नंबर, फोन, फैक्स, रेफरेंस, वेबसाइट, ईमेल। बट जो जिस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो है डेट। डेट आपको प्रॉपर लिखना है। 3 जून 2019 को ये लेटर लिखा जा रहा है। जयंत मोदी जी को लेटर लिखा जा रहा है। 15 सागर अपार्टमेंट, वैन विहार रोड, पुणे 411030। सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस या डायरेक्ट क्रेडिट या एनईएफटी। सो डियर सर, we are pleased to inform you that the board of director of Guru Sai Auto Limited in its meeting held on 20th May 2019, देखिए जो इनका जो एजीएम हुआ है, या सॉरी नॉट एजीएम, जो बोर्ड मीटिंग हुआ है ये 20 मई को हुआ है और लेटर लिखा जा रहा है 3 जून को। सो ये डेट प्रॉपरली आपको लिखना। हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ₹1। सो 1 रुपीज़ डिक्लेयर्ड मतलब 10 रुपये अगर फेस वैल्यू होगा तो उसका 10% जो है ये क्या है, डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू आइदर इन पर्सन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वी हैव रेमिटेड अमाउंट ऑफ अफोरसेड इंटरिम डिविडेंड टू योर बैंकर फॉर क्रेडिटिंग। देखिए ये जो डिविडेंड है ये आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उनके थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। Your bank account that is dividend will be payable by electronic transfer. So dividend electronic transfer के थ्रू आपको मिल जाएगा। Your company has complied with all the provision relating to declaration of dividend. So dividend declare करने के लिए जो भी provisions, जो भी कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ये कंपनी ने सब किया है। डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड पेएबल टू यू आर गिवन बिलो। तो 1 to 6 ये कॉलम आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है, जिसमें उन्होंने पहला कॉलम दिया है कि आपके पास कितने शेयर्स है। रिकॉर्ड डेट होता है। रिकॉर्ड डेट मतलब इस डेट तक अगर वो शेयर्स आपके पास होल्ड होंगे तो ही आपको ये डिविडेंड दिया जाता है। रिकॉर्ड डेट 31 मई बोला है। डिविडेंड 1 रुपया दिया जा रहा है तो 500 डिविडेंड पे 1 रुपये के इस पे आपको 500 रुपये डिविडेंड मिलेगा। डीपीआईडी या क्लाइंट आईडी दिया है। डेट ऑफ रेमिटेंस कभी तक ये डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा उसका भी डेट दिया है और आपका अकाउंट नंबर भी दिया है। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक। तो जब ये अकाउंट जो 6 जून के बाद ये अकाउंट आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तब आप पासबुक के जरिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के जरिए कि ये डिविडेंड आया है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। सो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये कंपनी को पे करना पड़ता है। हैज़ बीन पेड बाय द कंपनी। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनी ने पे कर दिया है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली गुरु साई ऑटो लिमिटेड। साइन मिसेज जितेश एम गांधी जो कंपनी सेक्रेटरी है। तो ये लेटर है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू ईसीएस और एनईएफटी। सो आई होप दोस्तों ये दोनों लेटर आपको ठीक से समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।